पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पंडित अवधेश व्यास गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है और आज भी जो बाजारों में जुलूस निकलते हैं, जो भजन संध्याएं होती हैं, उसमें लड़कियों को लड़कों को भगवान के कपड़े पहनाकर नचाया जाता है, तो ये कितने प्रतिशत तक सही है और क्या ये ऐसा होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो इस पर रोक कब लगेगी? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव, चाहे आप हों, चाहे हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी हों, चाहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हों, जो भी हिंदुत्व के लिए आगे आता है, जो धर्म के लिए आगे आता है, उसका विरोध प्रारंभ हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? बस मेरे ये दो प्रश्न हैं गुरुदेव। देखो, विरोध क्यों प्रारंभ होता है, ये सवाल आपका है। जो फलदार वृक्ष होता है ना, जो गुणों से भरा है, उसी वृक्ष की ओर लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं। आम का पेड़ फलों से भरा है तो उसकी ओर ही लाठी और पत्थर फेंके जाएंगे ताकि वो गिरे और कोई उसे प्राप्त करे। बबूल के तरफ तो कोई लाठी और डंडे नहीं फेंके जाते, ना पत्थर फेंके जाते। जो संत महापुरुष गुणों से भरे हैं, अच्छाइयों से भरे हैं, जिनकी प्रशंसा होती है, उनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो जो अच्छा कार्य करता है, कुछ लोगों को वो अच्छाई नहीं दिखती तो वो विरोध करते हैं, वो गलत बातों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सदा से अच्छाई बुराई रही है, ये बैलेंस है ईश्वर का। यदि मुझे 10 लोग अच्छा कहेंगे तो 2 लोग बुरा भी कहेंगे, तो मुझे 10 लोगों के अच्छा सुनने से यदि प्रसन्नता होती है तो 2 लोगों का बुरा सुनने से मुझे अप्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। ईश्वर बैलेंस बना के चलते हैं हर चीज का। यदि नाम है तो नाम के साथ साथ अपमान भी चलता रहता है ना। ये बैलेंस है ईश्वर का और इससे हम लोग प्रसन्न है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये ईश्वर का हम लोग बैलेंस समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सब लोग भगवान कहते थे, लेकिन शिशुपाल भगवान को गालियां देता था। राम को सब लोग भगवान कहते थे, पर रावण गालियां देता था। तो जहां राम की आलोचना और राम की बुराई करने वाले लोग राम के जमाने में थे, तो आज के जमाने में हमारी आपकी साधु संतों की बुराई करने वाले लोग हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि यही लोग ये बैलेंस बना के रखते हैं चीजों को। अच्छाई ही अच्छाई ना होगी ना, यदि अच्छाई ही अच्छाई होगी तो अच्छाई ही समाप्त हो जाएगी। समझो क्यों, कैसे समाप्त हो जाएगी? अरे, रात के बाद जब दिन होता है ना, तो दिन की महिमा होती है, दिन का यूज होता है। अब दिन ही दिन रहा है तो दिन की महिमा कम हो जाएगी। रात के बाद दिन की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह अपमान करने वाले ना होएं तो सम्मान का आनंद क्या है। इसलिए खट्टा ना हो तो मीठे का क्या आनंद है, कांटे ना हो तो फूल का क्या आनंद है। इसलिए ईश्वर ने सब बैलेंस बनाया। पृथ्वी है तो आकाश बनाया, भाई है तो बहन बनाई, है ना। ये सब कुछ ईश्वर ने पूरा विधान बनाया है। इसलिए कोई आपको भी गाली दे, कोई आपको भी गलत कहे तो कहने दो। चल भैया, हमें 10 लोग मिले ना अच्छा कहने वाले, हम मीठा मीठा गप करते हैं तो कड़वा कड़वा थू क्यों? ठीक है, थोड़ा अपमान भी सहने ही तो आए हैं संसार में। सम्मान ही सम्मान पाके अहंकार भी तो आ सकता है ना हमें। इसलिए अपमान भी थोड़ा सहना चाहिए, इससे अभिमान कभी नहीं आता। जी गुरुदेव। और मेरा जो पहला प्रश्न है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 साल की कन्या है, 10 साल की बेटी है, इन लोगों को राधा कृष्ण बनाने की परंपरा हमारे यहाँ रास होता है जी। जैसे रामलीला होती है जी, ऐसे रास लीला होती है। तो रामलीला जब होगी तो किसी न किसी लड़की को सीता बनाया जाएगा जी। किसी न किसी लड़के को राम बनाया जाएगा। तो वो उस लीला के द्वारा राम का प्रस्तुतिकरण करते हैं ताकि वो राम के भावों को प्रकट कर सकें, समाज के हृदय में भक्ति को स्थान दे सकें। लेकिन अब कुछ लोगों ने उसका मिसयूज कर दिया। शादी ब्याह में दुल्हा के आगे आगे कृष्ण राधा नाच रही हैं, राधा कृष्ण का रूप है,
शादी ब्याह में एक तरफ लोग खा रहे हैं और वहां मंच में दुल्हा राधा कृष्ण का स्वरूप लेके लोग नाच रहे हैं। अरे बस वही प्रश्न मेरा श्री था गुरुदेव कृष्ण तो कि जगत जो गंगा की आरती होती थी आज वो दूल्हा दुल्हन की आरती हो रही है। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है। भगवान के आगे दुनिया नाचती है, किसी के आगे भगवान को नाचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग है तो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये तो उनका पैसे का लोभ है ना कि लोग नाच, जबकि होना क्या चाहिए, राधा कृष्ण आप बनाओ तो उन्हें एक मर्यादित मंच में बिठाओ और उनका पूजन करो, दर्शन करो। ऐसा नहीं कि कोई आया तो नाचने लग गए वो। अरे कोई ऐसा कौन है कि जिसके आने से, भगवान से बड़ा कौन है कि भगवान नाचे तुम्हारे स्वागत में? ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ रासलीला और रामलीला की परंपरा रही है वो तो दर्शन से हमारी भक्ति प्रेम बढ़ता था, तो वो सही है। जैसे रामानंद सागर जी ने भी रामायण बनाई तो उसमें भी किसी को सीता बनाया, किसी को राम बनाया, चूंकि पात्र के बिना काम होगा नहीं। लेकिन वो चीज एक मर्यादित मंच तक सीमित रहे, जहां उनका सम्मान मान बना रहे वहां तक सीमित रहे। ये नहीं कि सब जगह जा जाके नाचें, वो एक गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने मंच से इस चीज का आह्वान करें कि कम से कम हमारे भगवानों को तो बख्शें। बस इसी के साथ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं उत्तराखंड बागेश्वर से आया हूँ। हाँ, आई एम आर्मी पर्सन। मेरा सवाल है साहब कि पिछली बार मेरे बच्चे और फैमिली लाया था यहाँ, इस बार माता जी को लाया हूँ। माता जी बैठी है नीचे। जी सवाल ये है कि आजकल की जनरेशन जो है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको स्पिरिचुअल के बारे में बताते हैं कि बेटे पूजा करो, वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। वो रीजन ढूंढते हैं कि ये क्यों करना चाहिए। तो रीजन बताओ ना। धर्म के साथ उनको मर्म के बारे में उनको बताते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अभी कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेले में क्या है, विंध्याचल पर्वत हमारा मन, अच्छे विचार भगवान देवता, गंदे विचार राक्षस, इनका मंथन जब मन में करेंगे तो पहले जहर निकलेगा, है ना, उसके बाद सांसारिक चीजें निकलेंगी, रत्न निकलेंगे, पर हमको पहुंचना है अमृत तक। ये चीजें हम जब बच्चों को बताते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज हम बच्चों को, मेरे बच्चे खुद, मैं अपने घर से क्रांति लानी है कि अपने घर की बात बताता हूँ। सही है कि बच्चों को बताओ कि पूजा पाठ करो। जोर देने पर क्या उनको हनुमान चालीसा याद है, पर उनको ये पता नहीं कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी का और कुछ काम नहीं था कि जो राम के काम कर रहे हैं, पर हमको सामाजिक होना जरूरी है। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं। बच्चे आए हैं आपके? पिछली बार लाया था साहब मैं यहाँ उसको, इस बार नहीं आया, बच्चे पेपर चल रहे हैं तो आपके माध्यम से वो सुन लेगा। वैसे कहने का मतलब ये ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है सुनो, आजकल अधिकांश बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अधिकांश। कॉन्वेंट स्कूल को गूगल करिएगा कि कॉन्वेंट स्कूल किसने बनाया और क्यों बनाया। जब आप गूगल पर डालेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल लॉन्च किए थे। जैसे हम सनातनियों के यहाँ गुरुकुल होता है, मुसलमानों के यहाँ मदरसे होते हैं, ऐसे ईसाइयों के यहाँ कॉन्वेंट स्कूल होता है, कॉन्वेंट होता है। अब ये बताइए कि जब हिंदू का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो कॉन्वेंट स्कूल बने क्यों थे? क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जी गुरुजी। तो आपके बच्चे जैसे ही कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं वैसे ही वहां का वातावरण स्कूलों का आपके बच्चों को सबसे पहले नास्तिक बनाता है, आपके धर्म के प्रति उदासीन कर देता है, ताकि आपके बच्चे आपके सनातन धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा भी ना रखें। फिर वो अपने तरीके से पढ़ा करके, अपने तरीके से वो बाइबल के बारे में बीच में बता करके हिंदू लड़का लड़कियों को वो क्रिश्चियन, देखो धर्मांतरण अलग से नहीं हो रहा, कॉन्वेंट स्कूल को आप धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा मानिए। लेकिन अभी हिंदुओं को समझाए कौन? अब हिंदू लोग
आज पूरे भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। भारत में कोई शहर, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कॉन्वेंट स्कूल ना हो। हाँ या ना? 80% शिक्षा अब क्रिश्चियन लो। अब बताइए, आपका बच्चा हिंदू है, सनातनी है, राम कृष्ण को जानने वाला है, अब आपका बच्चा पढ़ किन के पास रहा है? आपका बेटा गाय को माता कहता है, लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो गाय का मांस खाने वाले हैं। क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस खाते हैं, वो अंडा खाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सारी चीजें उनके यहाँ जायज हैं। आपके बच्चे जो गाय को माता कह रहे हैं, जो गाय को माता मान रहे हैं, वो पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ा कौन रहा? जो गाय को खा रहे हैं। अब गाय को खाने वाला आपके बच्चे को क्या पढ़ा सकता है? क्या संस्कार देगा? भाई 2 और 2 4 पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं, कितने ये राज्य हैं, कितने देश हैं, देश की भाषाएं, ये सामान्य ज्ञान सबको रटा देना बड़ी बात नहीं है। आजकल जो बच्चे पढ़ लेते हैं और हमें तो ये सब पता है, ये पता होना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो सनातन का ज्ञान है वो ज्ञान देखो, आजकल कॉन्वेंट स्कूल का ज्ञान कैसा है? पानी की टंकी की तरह। जैसे आपके छत में पानी की टंकी है, उसमें पानी भरोगे तो पानी नल में आएगा, पानी नहीं टंकी में तो नल खत्म। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म की शिक्षा थी वो कुएं की तरह थी। कुएं से जितना पानी निकालते जाओ अपने आप कुएं में पानी आता जाता था। हमारा धर्म तो ऐसा है कि जितना ज्ञान प्राप्त करो अपने आप, और दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता जाता था मस्तिष्क में। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके विमानों का आविष्कार कर दिया, बड़े बड़े विमान, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जिस पर आज हम लोग चर्चाएं करते हैं, वो सारी वेद पुराणों में उल्लेख है इन सब चीज़ों का। अब नहीं पढ़ने से चीज़ें लुप्त हो गई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा आपके माध्यम से बच्चों को, आज के बच्चों को ये कहना है कि जो स्पिरिचुअल में रहेंगे तो आध्यात्म में रहेंगे तो शांति भी मिलेगी उनको। इंजीनियर बन के क्या करेंगे अगर वो अच्छे इंसान ही नहीं बने, तो समाज के काम में ना आए। तो अच्छा इंसान बनाओ बच्चों को। जीवन में सबसे बड़ी चीज है शांति, आनंद। इतनी दौलत पाके भी जीवन में शांति नहीं आई तो दौलत का करोगे क्या? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। सीताराम आप सभी को। सीताराम गुरु जी। मैं एक स्वरचित भजन है मेरा, मैं कुछ पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ जी। ये प्रसंग है इसका कि जब सीता जी का हरण हुआ है और राम जी का विरह है। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। कहाँ चली गई छोड़ के मोहे, कहाँ चली गई छोड़ के मोहे। राम रोते बिलखते राम, राम रोते बिलखते राम। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम। पत्थर की भी चुभन न लगती, पत्थर की भी चुभन न लगती। सिया से दूरी सांप सी डसती, सिया से दूरी सांप सी डसती। राम सिया की स्थिति है निराली, राम सिया की स्थिति है निराली। त्रिभुवन से दूर प्रकृति सारी। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। बिछुड़न की ये कैसी सभा है, बिछुड़न की ये कैसी सभा है। दो प्रेमी को विरह दिया है, दो प्रेमी को विरह दिया है। क्यों ना टूटी श्वासों की माला, क्यों ना टूटी
श्वासों की माला जब तड़पन ने ही को मारा, सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्राण प्रिय प्रिय को ढूंढे राम, बहुत सुंदर। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मैं आपको 2-3 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस काबिल ज़रूर बनाना कि मैं किसी के काम आ सकूँ। सही है। और कुछ अपने होते हैं कि वो ताने देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं अपने आप को स्वयं समझा लेता हूँ कि मैं उसका जवाब नहीं देता। मैं सोचता हूँ उसका जवाब शायद वक्त सही देगा। हाँ, जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सफल बनाओ। जब आप सफल बना लोगे अपने आप को, तो वो जवाब अपने आप उनको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपकी गुरुजी सफलता ही उनका जवाब होगी। इसलिए मैं शांत रहता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ बस। और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस काबिल ज़रूर बनाना कि मैं किसी के काम आ सकूँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर क्योंकि भाव। मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। सही है, सही है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पेंडा रोड चंगेरी से आया हूँ, जो काफ़ी यहाँ से कम 1200 किलोमीटर की दूरी है। आपसे सिर्फ बात करने का इच्छा जागृत किया है गुरुजी कि 2 शब्द आप मेरे से बात कीजिए। करिए बात। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। बस इतने इच्छा था गुरुजी। अरे और बात कर लो, हम बात कर रहे हैं आपसे। क्या बात करना बताओ, कैसे है सब घर में? जी ये बात करना चाहता गुरुजी, बहुत इच्छा था साहब, 2-3 साल। आपके घर में सब कुशल हैं? जी गुरुजी। कौन कौन है घर में? माता है, परिवार है, पिताजी तो नहीं रहे गुरुजी। विवाह हो गया? जी गुरुजी। अच्छा, बच्चे हैं? एक बेटी है गुरुजी। बढ़िया। कितने? 8 साल की बिटिया है गुरुजी। आप कितने साल के हो? मैं 34 साल का हूँ गुरुजी, लगभग आप का हाँ, बढ़िया एज का हूँ। जी आप गुरुजी। हमारे मित्र हो। जी जी जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, खूब भजन करो भगवान का। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। 5 महीने पहले एक बार और आया था, जो कि आपका दर्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। और एक बार मैं पुनः इच्छा जागी तो मैं वृंदावन आ पाया। बताओ हम आपकी क्या मेरी सेवा करें? ये इच्छा है कि मैं आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। एक बार मैं पढ़ना चाहिए। कितने साल के हो आप? 21 साल का। तो अब पढ़ना, क्या पढ़ना है? भागवत जी। ठीक है, तो भागवत जी तो बहुत जगह पढ़ाई जाती है। आपके गुरुकुल में पढ़ना है। अच्छा, तो उसके लिए बात कर लेना कार्यालय में। चलो। और जबलपुर के पास करौंदी आश्रम में मैं महर्षि आश्रम में पढ़ा हूँ। अच्छा, 5 साल। अब इच्छा जाग रही है तो कि क्या क्या पढ़े हो? रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, मंत्र संगीता और कुछ कर्म कांड वगैरह। वाह, सुंदर, बड़ा बढ़िया। तो दुर्गा भागवत जी की पढ़ाई करना है आपके गुरुकुल में रहकर। बढ़िया बढ़िया, पढ़ो मन लगा के। चलो, सब तो एडमिशन के कार्यालय लिए में बात जानकारी कर- चाहिए महाराज जी। कार्यालय में बात कर लेना, कार्यालय में बताएंगे सब। राधे श्याम गुरुजी, जी, क्या गाय का दूध पीना गलत है? सही है। अभी वर्तमान परिस्थिति को देखकर गलत लगता है मुझे। क्यों? जैसे अभी बाहर देखते हैं कि गौ माता को सब दर्द देते हैं, जैसे दूध अब नहीं आएगी तो जंगल में ले जाके छोड़ते हैं। जंगल में ले जाके छोड़ देंगे किसको? गाय को? कहीं पर भी छोड़ देते हैं, ले जाकर गलत गलत करते हैं। देखो ऐसा है, हम सबको गाय घर में रखना चाहिए और गाय को चराना चाहिए, बढ़िया पेट भरना चाहिए और उसका दूध उसके बछड़े को पिलाओ। थोड़ा सा आप भोग लगाओ भगवान जी का और आप भी पियो। गाय का दूध बछड़े पर और चराने वाले पर दोनों का ही अधिकार है गाय के दूध पर। और वो बीजी वगैरह जबरदस्ती कराते हैं, जैसे स्पर्म ट्रांसफर वगैरह जबरदस्ती कराते हैं।
हाँ, जो जबरदस्ती कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए। इसलिए कराते हैं ना जबरदस्ती, क्योंकि हम लोगों ने गाय की सेवा करनी बंद कर दी, गैया घर में रखना बंद कर दिया, तो अब लोग मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में देखिए 400 गाय हैं और 400 गाय हैं और सारी गाय खुला रहती हैं और सब प्रेम से रहती हैं, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सारी गाय दूध बच्चे ही पीते हैं अधिकांश गायों का, कोई सुखी से गाय है हमारी। जो जैसे डेयरी में वगैरह दूध वगैरह घी वगैरह डेयरी में मिलते तो हैं। अधिकांश भैंसें होती हैं और जर्सी होती है, तो वहाँ तो वो जर्सी और डेयरी में भैंसों को ही वो दूध के कारण जो जो करना चाहें वो सब करते हैं। वहाँ तो ऐसा भी मैंने सुना है और देखा भी है कि डेयरियों में जहाँ भैंसें होती हैं, भैंस के बच्चा यदि वो हुई पड़िया, मतलब उसकी मादा हुई, भैंसी हुई, तब तो वो रखते हैं उस बच्चे को। लेकिन यदि भैंसा हो गया, पुरलिंग हो गया, तो वो उसे मार देते हैं। अब डेयरी का वो नहीं पीना चाहिए। अब डेयरी का तो इसलिए घर में गाय रखो तब तो बेस्ट है। अब डेयरियों में पूरा दूध अधिकांश भैंस का होता है और भैंसों के साथ पता क्या होता है, भैंसों में यदि भैंस ने मादा को जन्म दे दिया, पड़िया को, तब तो वो रखते हैं उसे, और यदि वो नहीं हुआ, यदि वो पड़ा हुआ, तो फिर उसे मार देते हैं। तो वो तो अपराध है ही। अब जैसे गाय जर्सी है, जर्सी को गाय नहीं बोलते, लेकिन जैसे जर्सी किसी ने रखा डेयरी वाले, तो यदि उसकी बछिया हो गई तब तो वो रखेंगे उसे, बछिया को काम आएगी बड़े होके। लेकिन यदि वो बछड़ा हुआ तो बछड़े को मार देते हैं। क्या करेंगे बछड़े का? इसलिए वो लोग अपराध तो करते ही हैं, हत्या तो होती है उनसे, चूंकि वो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। सब करते होंगे मैं ऐसा नहीं कहता, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो गौरी गोपाल गौशाला है, हमारे पास तो 125 नंदी हैं। जितनी गायों के बछड़े होते हैं हम सबको रखते हैं, सबकी सेवा का 125 हो गए। 125 नंदी हैं, सबकी सेवा करते हैं, और 400 से लगभग गौ माता है। तो सेवा इसलिए हम सब सनातनियों को करनी चाहिए। हम सब ने सेवा करनी छोड़ दी तो अब लोग अत्याचार कर रहे हैं। गुरुजी मैं नेपाल से हूँ, आपको नेपाल में स्वागत है। आ जाइएगा नेपाल पे कथा करने के लिए। आऊँगा। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। मैं पोलैंड से आया हूँ और मेरी पत्नी सूरीनाम में रहती हैं। हमारी बेटी है। हम आपको बहुत आदर से सुनते हैं आपका प्रोग्राम। और मैं यहाँ काशी आया था और वहाँ से प्रयागराज, और आज यहाँ वृंदावन, मथुरा और रावल और गोविंद, और ये पूरा अच्छा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा। और शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में आपसे कभी मिल पाऊंगा, क्योंकि हम जब भी आपको फॉलो करते थे, आप कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस जगह उस जगह। और अभी भी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा एक बार अंदर झांक के देखें, तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के। माताओं के दर्शन किए आपने? यहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। जी नहीं। दर्शन करिएगा, 290 माताएं हैं और अखंड रसोई चलती है यहाँ जी, वो भी सब देखिए सेवाएं। आपका बहुत बहुत कोई धन्यवाद। सेवा हो हमारे लायक तो बताइए। हम आपको इतने स्नेह से सुनते हैं और आपके प्रवचन को सुन के हम इतने मोटिवेटेड हैं कि हम वहाँ से यहाँ तक सिर्फ अपने धर्म को और आगे लेके जाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपका करते हैं बहुत आप बहुत उस धन्यवाद। देश में? जी, मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं कैमरामैन का काम करता हूँ और मेरी वाइफ इंटर्निस्ट है, डॉक्टर है, और बेटी भी मेडिकल स्कूल में अभी ज्वाइन करेगी। जी। और सूरीनाम तक आपको लोग जानते हैं। सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिदाद, वहाँ भी आपको लोग सुनते हैं और बहुत चाव से, बहुत स्नेह से सुनते हैं। अभी मैं दुबई गया तो दुबई में वहाँ पे मैं एक जगह गया तो वहाँ पूरे विदेशी लोग थे, बहुत सारे देश के लोग आते, सब गोरे। तो वो सारे लोग ना मेरे पास आए, मैं जा रहा था तो वो दौड़ दौड़ के सारे विदेशी, वो हिंदी नहीं समझते, मैं उनकी भाषा नहीं समझ रहा था, वो मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो भी अपने मोबाइल पे, क्योंकि अन्य देशों में मेरी भाषा को
वहाँ की भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सुना जाता है। आप ये मानिए कि दास अनिरुद्ध की इन बातों को लगभग पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, चाहे वो हिंदू हों। अभी पूरे पाकिस्तान में अपनी कथा और जो अच्छी बातें हैं प्रश्नोत्तरी की सब सुनी जा रही हैं पाकिस्तान में। अभी टीवी चैनल वाले एक दिन मेरे से पूछे, मैंने टीवी देखा, जी न्यूज में देखा, तो उस जी न्यूज में चल रहा था कि अनिरुद्धाचार्य को सुन रहे हैं पाकिस्तानी, चैनल वाले चला रहे थे। तो पूरी दुनिया सुन रही है। अच्छी बातें किसे बुरी लगती हैं, लेकिन आप आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपसे जो सीखा है उसको आगे अपने बच्चों को सिखा पाएं। बिल्कुल। और अपने देश को और ग्लोबली बना पाएं। और आशा करते हैं कि मेरी जो एज है थोड़ी ज़्यादा है आपसे, लेकिन हमारी एज में ही हम अपने देश को अखंड हिंदू देश देख सकें, वो एक सपना है। और उसी पे हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ करें। बहुत जल्दी सब कार्य होंगे, भगवान चाहेंगे तो। और आप सबको बोलिए वो भी आए जो वहाँ के लोग हैं। राधे राधे, खुश रहिए, भारत माता की जय। धन्यवाद। सही है राधे राधे महाराज जी। जी राजस्थान पोखरण से आए हम, आपका टीवी पे बहुत देखते, आज हरूबरू देखने का बहुत बहुत हमारे को खुशी हुई। और अगली बार आए थे तो आपका प्रोग्राम नासिक में या कहीं चल रहा था, हमारे को दर्शन नहीं हुए। आज रूबरू दर्शन होने का बहुत बहुत आनंद लगा। और जो आप माताओं की सेवा करते वो तो कहने में ही दिल भरा था। आपका बहुत बहुत खुश रहिए मैया, आप आई हैं, आप सब देखो। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि जी आपका आशीर्वाद बनाने गुरुजी। चलो खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब जो सवाल हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर पूछिएगा। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, भगवान के चरणों में बैठ के मिलेंगे सबको। राधे राधे।